राज कुंद्रा का है काम तो शिल्पा क्यों बदनाम। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि जब पुलिस राज कुंद्रा के साथ शिल्पा के घर पूछताछ के लिए पहुंची तो शिल्पा राज पर बिफर पड़ी। पूछा कि आखिर क्या कमी थी जो ये सब काम करने लगे। राज कुंद्रा से शिल्पा ने साफ कहा कि उनके कारनामों का खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ रहा है। एक अभिनेत्री जिसके पास दौलत थी, बेशुमार शोहरत थी और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी इज्जत थी। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक जिसकी अदाओं का जादू चलता था। डांस रियलिटी शो की जज के तौर पर जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीता था। जिसकी फिल्में आज भी हंगामा मचाती हैं, जो अपनी शानदार फिटनेस की बदौलत देश की करोड़ों लड़कियों की आइकन है, योग गुरु है। जिस शिल्पा शेट्टी की मनमोहक मुस्कान का जमाना दीवाना है, वो शिल्पा शेट्टी आंसुओं में डूबी है। राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा बेजार हो गई है। यही वजह है कि जब क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा से पूछताछ के लिए शिल्पा के घर पहुंची तो शिल्पा राज कुंद्रा पर बुरी तरह बिफर पड़ी। शिल्पा ने राज कुंद्रा पर चीखते हुए कहा, इस मामले ने पूरे परिवार को बदनाम कर दिया। तमाम विज्ञापन वालों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। शिल्पा ने राज कुंद्रा पर चिल्लाते हुए कहा, हमारे पास सब कुछ है तो फिर ये सब काम करने की क्या जरूरत थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक शिल्पा फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने राज कुंद्रा से कहा, इन सब का खामियाजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। राज कुंद्रा ने शिल्पा से सफाई देते हुए कहा, मैं इस मामले में निर्दोष हूँ। मेरे खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं। मैंने कभी पोर्न फिल्में बनाई ही नहीं, सिर्फ इरोटिका फिल्में बनाई हैं। सूत्रों के मुताबिक जब राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पर पुलिस पहुंची तो शिल्पा शेट्टी ने रोते हुए राज कुंद्रा से कहा कि इस केस की वजह से परिवार का नाम खराब हुआ है। राज कुंद्रा ने जवाब में कहा कि ये केस स्टैंड नहीं होगा और वो इरोटिका मूवीज बनाते थे, पोर्नोग्राफिक नहीं। शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच पोर्न फिल्में बनाने के आरोपी राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी के जुहू वाले बंगले पर गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम 6 घंटे तक उनके बंगले पर रही। क्राइम ब्रांच ने शिल्पा के बयान भी दर्ज किए। इस दौरान शिल्पा शेट्टी पुलिस के सामने कई बार फूट फूट कर रो पड़ी। शिल्पा शेट्टी भले ही राज कुंद्रा पर चीखी चिल्लाई, लेकिन उन्होंने अपने पति का जमकर बचाव भी किया। शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा के बचाव में कहा, हॉटशॉट से राज कुंद्रा का कोई लेना देना नहीं है। इरोटिका पोर्न से अलग है और राज कुंद्रा पोर्न के निर्माण में शामिल नहीं थे। शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा के बचाव में दलील देते हुए कहा, दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज पर कंटेंट ज्यादा पोर्न है। शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच को बार बार यही समझाना चाहा कि राज कुंद्रा पोर्न फिल्में नहीं बना रहे थे, बल्कि बोल्ड और इरोटिक फिल्में बना रहे थे। क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से भी कई सवाल दागे। पुलिस अधिकारियों ने शिल्पा से पूछा, आप वियान कंपनी की डायरेक्टर थी, क्या आपको पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में कुछ पता था? शिल्पा ने पुलिस को रोते हुए बताया कि हॉटशॉट पर क्या कंटेंट दिखाया जाता था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस ने शिल्पा से पूछा, 2020 में अपने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था? शिल्पा शेट्टी ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अफसरों को बताया है कि हॉटशॉट वाले मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का भी कहना है कि इस मामले में शिल्पा की कोई भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन पति की करतूतों की आंच उन तक जरूर पहुंच गई है। असर उनके करियर पर भी पड़ रहा है। इस मामले के चलते शिल्पा डांस रियलिटी शो सुपर डांसर से आउट हो चुकी हैं। उनकी जगह करिश्मा कपूर आ चुकी हैं। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। राज कुंद्रा को पुलिस ने आज मुंबई की कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से कुंद्रा की 7 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राज कुंद्रा के वकीलों ने उनकी जमानत की अर्जी भी कोर्ट में दी है, जिस पर सुनवाई बुधवार को होनी है। राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए कहां से आए? राज कुंद्रा ने क्यों बदला था अपना फोन? राज कुंद्रा ने फोन से अपना डाटा क्यों डिलीट किया? पोर्न फिल्में बनाने के आरोपी राज कुंद्रा से कुछ ऐसे ही राज उगलवाना चाहती थी मुंबई पुलिस। उसी नाते आज जब राज कुंद्रा की अदालत में पेशी हुई तो पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि राज कुंद्रा से उसके बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ करनी है। इसके अलावा राज कुंद्रा के डिलीट हुए मोबाइल डेटा की जानकारी भी लेनी है।
इस नाते राज कुंद्रा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पहले ही पुलिस ने राज कुंद्रा से 7 दिनों तक पूछताछ की है, इतनी लंबी पूछताछ की जरूरत अब नहीं है। पूरी जिरा के बाद कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद ही राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत याचिका भी दायर कर दी। तक राज कुंद्रा से 7 दिनों तक कड़ी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जैसे ही मंगलवार को अदालत में राज कुंद्रा को पेश किया गया तो वैसे ही मुंबई पुलिस ने 7 और दिन की कस्टडी मांग ली। इसका पुरजोर विरोध किया बचाव पक्ष ने। उनका कहना था कि जिस मामले में गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए थे, उसमें इतनी लंबी कस्टडी क्यों दी जा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जैसे ही राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनके वकीलों ने तुरंत जमानत की अर्जी डाल दी। अब इस अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होगी। राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि राज ने पुलिस से पूछताछ में पूरा सहयोग किया है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लिहाजा राज कुंद्रा को जमानत दी जाए। Grounds for bail are that basically he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. Okay. There's no need to keep him behind. So when will the court be hearing? Court is expected to hear tomorrow. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से पुलिस को कई चौंकाने वाले राज पता चले। फरवरी में ही गिरफ्तारी के डर से राज कुंद्रा ने अपना फोन बदल लिया था। राज कुंद्रा ने अपने फोन का सारा डेटा डिलीट करवा दिया था। मुंबई पुलिस अब उस मोबाइल और उसके खोए हुए डेटा की तलाश में है। राज कुंद्रा ने एक प्लान बी भी बनाया था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब फरवरी में पॉर्न रैकेट केस सामने आया तो राज कुंद्रा ने अपना एक फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ साथ इस केस से जुड़े कई अहम सबूत भी नष्ट हो गए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के अंधेरी स्थित ऑफिस में छापा मारा था। पुलिस ने राज कुंद्रा के दफ्तर से हॉटशॉट बैनर तले 120 एडल्ट मूवीज रिकवर की थी। हॉटशॉट पर खुलासे के बाद दूसरा ऐप बनाया जाना था, उसी पर अश्लील फिल्मों का कारोबार किया जाना था। राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट से भी इस बात की तस्दीक हो रही है कि उसने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा था। शनिवार को क्राइम ब्रांच ने अंधेरी वेस्ट में कुंद्रा की वियान कंपनी के दफ्तर में जब छापेमारी की तो उसे कुंद्रा का एक सीक्रेट लॉकर भी मिला था। राज कुंद्रा के ऑफिस में सीक्रेट लॉकर को छिपा कर रखा गया था। पहली बार की छापेमारी में उस लॉकर का पता नहीं चल सका था। उस लॉकर से बिजनेस से जुड़े कई टॉप डॉक्यूमेंट मिले हैं। क्राइम ब्रांच उन सभी कागजातों की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि सभी कागजात पैसे के लेन देन और बिजनेस से जुड़े हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी भी मिली है। मुंबई पुलिस अब पॉर्न रैकेट के पीछे छिपे एक एक चेहरे को बेनकाब करने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ को भी समन भेजा है। पिछले दिनों में प्रॉपर्टी सेल ने कई ऐसे केस के आरोपियों को बुलाया है जो बेल पर बाहर है। ऐसे ही गहना वशिष्ठ से भी जानकारी हासिल करना चाह रही थी, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से गहना वशिष्ठ अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर नहीं हुई है। वहीं शर्लिन चोपड़ा ने क्योंकि राज कुंद्रा के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट की है, इसीलिए एक गवाह के तौर पर शर्लिन चोपड़ा को क्राइम ब्रांच ने इस केस में समन किया है। हालांकि राज कुंद्रा ने इस बात से इनकार किया है कि वो पॉर्न फिल्म बनाते थे। उनकी दलील है कि उनकी फिल्में इरोटिक हैं, पॉर्न नहीं। सच्चाई क्या है ये तो तब पता चलेगा जब क्राइम ब्रांच की जांच पूरी होगी। विद्या और सौरभ बख्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।